हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये वीडियो में बात करेंगे एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लूपरिंग और एलआरसी। लास्ट वीक में काफ़ी न्यूज में था शिबा इनू, जो कि मतलब एक महीने के अंदर लगभग 7 गुना बढ़ गया था। अभी वो अपना जो हाई से करीबन 30% जैसा नीचे गिर गया है, और वो अप डाउन 4% 5% ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। पर बोल नहीं सकते, फिर से वो कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। पर अभी जो 3 दिन से न्यूज है वो है लूपरिंग और एलआरसी में। एक स्मॉल अमाउंट था मेरा ये लूपरिंग में, जो कि लास्ट 3 दिन के अंदर ये डबल हो गया है। और मैं उससे 50% उसका जो आधा जब डबल हो गया, मतलब 198 और 99 रुपीज़ देकर मैं ख़रीदा था इंडियन रुपीज़ में, INR में। एक लूपरिंग का प्राइस है। तो 3 दिन के अंदर अभी जो आज का प्राइस था 215-16 रुपया होके फिर वो वापस गिर गया। जस्ट अभी जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी अप्रोक्सीमेटली 202-203 पे चल रहा है, 10 रुपये जैसा नीचे गिर गया है। तो 3 दिन के अंदर ये लगभग 100 रुपीज़ से 200 और 210 रुपीज़ हो गया है। मीन्स 2 गुना से ज़्यादा हो गया है 3 दिन के अंदर। और एक मंथ का देखेंगे तो लगभग 500%, 500% से मतलब 5 गुना से ज़्यादा हो गया है लूपरिंग। उसका कुछ गेम स्टॉक, एक जो कंपनी है लिस्टेड कंपनी US स्टॉक मार्केट, उसके साथ कुछ टाई अप है या ऐसा कुछ न्यूज़ है, इसीलिए इसका बढ़ रहा करके न्यूज़ है। पर उसका कोई सर्टनिटी नहीं है या कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। और ये क्रिप्टो मार्केट पूरा जैसे गैम्बलिंग जैसा ही है, मतलब आप कुछ भी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। पूरा होल वर्ल्ड उसमें ट्रेडिंग कर रहा है। बहुत सारे लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिन भर ट्रेडिंग चलता है, मतलब ऑलवेज ये ओपन है। आप कभी भी रात दिन कभी भी देखेंगे अप डाउन चल रहा है, लोग बाय सेल कर रहे हैं। तो ये एक रूल रेगुलेशन के कोई मतलब अभी तक गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशन के अंदर नहीं आ रहा है ये, तो हाई रिस्क है आपका पैसा। तो इसीलिए स्मॉल अमाउंट के साथ आप आपके जो वेस्टेड जो मनी आप कोई काम का नहीं है उस टाइप का मनी को लोग इसमें जनरली एडवाइज करते हैं कि इस मनी को आप लगा सकते हैं, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट होना चाहिए आपका अर्निंग का या आपका दूसरा पोर्टफोलियो का। तो ये पैसा आपका चला भी जाए तो आपको वो प्रॉब्लम ना हो, उस टाइप का आप माइंडसेट के साथ इस ये क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपका मेजॉरिटी पैसा आप इसमें लगा देंगे आपका, तो ये कभी भी कुछ हो सकता है। जैसे कॉइन स्विच हो, वाजिरक्स, मोस्टली मैं वाजिरक्स में करता हूँ, आधा दिन विड्रॉ डिपॉजिट डिसेबल हो जाता है। एक एक के बाद एक, पहले ICICI में दोनों करते थे, फिर मैं देखा उन लोगों का बैंक चेंज हो गया, फिर अभी IDBI से बैंक से कॉइन स्विच कर रहा है। तो बैंक भी इन लोगों को मना कर दे रहा है, कोई कोई बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, फिर वो दूसरा बैंक के पास जाते हैं। कभी UPI डिसेबल हो जाता है, कभी विड्रॉल डिसेबल हो जाता है, ऐसे ही प्रॉब्लम चलता रहता है। तो फिलहाल RBI ग्रीन सिग्नल, मतलब ग्रीन क्या है, RBI वो ऐसे बोला है कि हम लोग कोई इसके ऊपर बैन नहीं लगाए हैं, क्योंकि 2018 में ऐसे ही केस RBI से बैंकों को बोला था कि आप क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन बंद कर दीजिए करके। बंद हो गया था लगभग 2 साल, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ, फिर लोग कंप्लेन मतलब केस करके जो सुप्रीम कोर्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बाद फिर से 2020 से लगभग ये इंडिया में ट्रेडिंग चल रहा है। तो होल वर्ल्ड इसमें ट्रेडिंग चल रहा है। और ये जो LRC है ये 3 दिन के अंदर डबल हो गया। तो इसमें मतलब आपका एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, जो कि लोग शिबा इनू से, मतलब लोग बहुत सारे ऐसे न्यूज आया कि काफ़ी लोग मिलियनियर बन गए हैं, लाखों का करोड़ का इवन पैसा कमाए हैं, स्मॉल इवन मतलब अमाउंट इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़, लगभग 1 करोड़ मीन्स 70-80 लाख जैसा हो गया है 1-1.5 साल में शिबा इनू का। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि कोई कोई जो कि क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारा करेंसी है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथरम हो गया, बिनेंस कॉइन हो गया,
ऐसे काफ़ी सारे डॉज कॉइन हो गया, अभी शिबा इनू, अभी लूपरिंग मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही काफ़ी काफ़ी सारा कॉइन्स है। और अ, ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है, और आप क्रिप्टो को मान सकते हैं कि एसेट टाइप का चीज़ है। कि सपोज मैं एक इंडिया का ऊपर एक कॉइन बनाऊं, तो लोगों का ट्रस्ट कितना है, लोग कितना इंडिया इंडिया के कॉइन के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सपोज 1000 कॉइन है, तो लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं वही 1000 कॉइन, तो ऑब्वियसली लोग वो कंपनी या वो इट कैन बी government, it can be anything, like it is just a crypto, you can say virtual thing। तो इसमें लोग इन्वेस्ट करके आज काफ़ी पैसा, मतलब ट्रेडिंग करके भी हो, इन्वेस्ट करके भी हो, काफ़ी सारा अर्निंग कर रहे हैं। और मैं एक्चुअली इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है उसका कुछ, इसका कोई ना आपका रिपोर्ट है, ना पी रेशियो है, ना आपको सेल्स है, ना परचेज मीन्स आपका प्रॉफिट है, कोई कंपनी का डिटेल्स नहीं है आपके पास। तो आप कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आप ऐसे बोलोगे कि अभी स्टेट बैंक अच्छा कर रहा है, अभी रिलायंस अच्छा कर रहा है, अभी टीसीएस अच्छा कर रहा है, अभी इन्फोसिस अच्छा कर रहा है, तो उसमें पैसा लगाते हैं, उसका सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहा है, तो हम लोग उसमें लगाते हैं, 10 साल बाद अच्छा कुछ होगा। लेकिन इसमें ऐसे कुछ सर्टेनिटी नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ कॉइन्स आ रहे हैं, और कौन सा कॉइन कब बढ़ जा रहा है कुछ पता है, मतलब ऐसे कुछ सर्टेनिटी नहीं है। हाँ, जो टॉप लेवल का कॉइन्स है, जिन लोगों का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, जैसे बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रिलियन के आसपास हो गया, तो वो एक आप बोल सकते हैं कि ठीक है, इन लोगों का स्टेबिलिटी है, इतना जल्दी जीरो नहीं होगा। फिर भी बिटकॉइन 55 लाख हो गया था इंडियन रुपीज़ में बोल रहा हूँ, एक बिटकॉइन का प्राइस, और उससे डाउन जाके लगभग 23 लाख हो गया था, फिर उसे वापस आके ऑलमोस्ट उसका ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया। आज का प्राइस आप देखेंगे तो 53 लाख ऑलमोस्ट हो गया है। और इथरम भी ऐसे ही अपना ऑल टाइम हाई हो गया है। तो हाँ, इथरम काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है बिटकॉइन के, मतलब बिटकॉइन से भी, लेकिन ये काफ़ी स्टेबल है, बिकॉज इथरम से का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो नंबर 2 पे है, बिटकॉइन नंबर 1 पे है, जिसका $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इथरम का बिलियन पे है, लेकिन 500 और 600 बिलियन डॉलर का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इट्स ए ह्यूज मनी इन्वॉल्व इन दिस कंपनी, एंड द फाउंडर्स में दे डेफिनेटली आर द बिलियनर्स। सो ये लूपरिंग का फाउंडर थिंक डैनियल वंग है। तो ये मतलब आप कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। तो मैं अभी इसमें कोई भी ऐसे जैसे मतलब फार्मूला मेरा काम नहीं किया, तो मैं अभी एक आर्बिट्ररी वे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मीन्स बहुत सारा जो कि कंपनी मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, या उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे कुछ पता चला, क्योंकि आई डोंट नो ऑल्सो ब्लूप्रिंट क्या है क्या नहीं है, मुझे भी डिटेल पता नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारा कंपनी का नाम भी सुना नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सारा कंपनी में स्मॉल अमाउंट डाल दिया हूँ, और भी कुछ कंपनी में डाल रहा हूँ मतलब रिसेंटली। तो उसमें देख रहा हूँ अचानक एक कंपनी 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर 4 गुना 5 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो मेरा प्लान यही है कि सपोज एक कंपनी 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, तो उससे 25% निकाल दूँ। ठीक है, सपोज 1000 रुपये लगाया, मान लो भाई स्मॉल अमाउंट 1000 लगाया, तो वो 5000 हो गया। अचानक देखा कि लूपरिंग 5000 हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मेरा स्ट्रैटेजी जो है, तो आप अपना स्ट्रैटेजी लगा सकते हो ना, ये स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हो। बहुत सारा कंपनी में कुछ कुछ पैसा लगा दो, स्मॉल अमाउंट मीन्स ये आपका कैपेबिलिटी के अंदर हो जाना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि जो पैसा आप मतलब बियर कर सकते हो लॉस का, उस पैसा को आप लगा सकते हो। तो मान लो 5000 हो गया, 5000 से 1000 उठा लो, तो आपका कैपिटल आप उठा लिए, बाकी 4000 आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। वो 4000 रहने दो, कब कितना बढ़ेगा 1-2 साल वेट करो, बहुत बढ़ गया तो और थोड़ा उठा के अपना सेविंग में डाल दो। तो ये दैट विल हेल्प यू ग्रो योर मनी मोर फास्टर। तो यही स्ट्रैटेजी मैं कर रहा हूँ, और काफ़ी ये सक्सेसफुल रह रहा है अभी कुछ ही दिनों में। तो लेट्स सी, देखते हैं और क्या कौन सा कंपनी क्या बढ़ता है, कैसे मार्केट इसमें
रिएक्ट करता है, आई विल अपडेट यू एंड विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोज. Thank you for watching the video. See you in another video. Bye bye. Good night.